इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीन पर दुनिया कायम है और इसीलिए पूरी दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मिशन शुरू हो चुका है। भारत में भी जल्द सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है और आज हमारे साथ पटना से मौजूद हैं गुरु रहमान और गाजियाबाद से उमेश ठाकुर। इन दोनों पर भी वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और हम इन दोनों से समझेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद इनका क्या अनुभव रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु रहमान जी से, जो पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु रहमान जी, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सोचकर आपने वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने का फैसला किया? क्या चल रहा था आपके मन में, जरा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं तो मैं दिल की बात बता रहा हूँ, एकदम अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। किसी के दबाव या सोच सच कर नहीं, बस जो फीलिंग जो आया, फीलिंग आगे मैंने अपने ऊपर ट्रायल करवाया। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि 1994 से लेकर मैं अब संघर्ष कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ आज तक। जैसे इतिहास का छात्र भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। प्रथम विश्व युद्ध भी जानता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध भी जानता हूँ, लेकिन दोनों विश्व युद्ध के समय नहीं था। तो भारत की इतनी भयावह परिस्थिति आज तक मैंने नहीं देखा था। अचानक मार्च से हम लोग 15 घंटा पढ़ाने वाले आदमी पूरी तरह से बेकार हो गए, सब स्टाफ बेकार हो गए, स्टूडेंट बेचारे बेकार हो गए, आने लगे। फिर टीवी पर दिखाया कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से लोग आ रहा है। फिर देखा गया कि अनेक दूसरे देशों में देखे कि कब्र खोद के 50-50, 100-100 कब्र खोद रखा हुआ है। तो सोचने में पर थोड़ा मजबूर थे। इसी बीच में सोए हुए थे तो हमारी बायोपिक बन रही है। तो उसी बायोपिक के जो लेखक थे वो फ़ोन हमको कर दिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। तो मन थोड़ा और विचलित हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिदिन बस यही उद्देश्य रहता था कि अब क्या करना है। जब जागते थे तब, या तो सोते थे क्या करना है। तो फिर अप्रैल में हिम्मत करके हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन डर के साए में जीकर, यही सोच के कि एक वैक्सीन आ जाए, एक कौन सा ऐसा वायरस है जिसको बचाने के लिए इतना बड़ा भारत में से एक वैक्सीन नहीं बन सकता। और हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस की बात को देखें तो अगर प्रधानमंत्री इतना बोल्ड हो सकता है कि अगर इतना बात कर रहा और सच में भारत मजबूत हुआ है तो भारत में बनना चाहिए सोचते थे। लेकिन सब लोग सब बोलते थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले तो एक हमारे एक बड़े भाई की तरह हैं, एडवोकेट हैं अरशद साहब हाजीपुर में, उन्होंने कहा कि इसमें देखना ना, ट्रायल के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हम ऐसे भी जानते थे और कुछ लोगों ने भी कहा, दोस्तों ने कहा, बड़े सीनियर लोगों ने भी कहा, बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं हैं। मुन्ना भाई ने भी कहा, सब ने कहा। पत्नी को तो मैंने बताया ही नहीं था, अंतिम में जब लास्ट में जब जा रहा था लेने तब मैंने बताया। सब ने ये कहा कि इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है और दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो दुष्प्रभाव, कौन सा दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो अब कौन सा अंग एक्टिव कर देगा, कोई मतलब नहीं होगा कि इसके बाद करना क्या होगा। तो इस बार करना क्या होगा कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो आपको है वो आपको सारी परिस्थितियों पर रखेगा। तो मैंने देखा इतनी भयावह परिस्थिति, तो सोचा कि केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से देशभक्ति सिद्ध होती नहीं है। गुलाम भारत में हम लोग के बाद हमको तो मौका नहीं मिला। इस आज़ाद भारत में क्यों, जब यश अपयश मान हानि जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। और मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, जो न होने वाला चीज़ आज हमारे पास है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मरना इसी से होगा तो चलो ट्राई मारते हैं। क्या क्या फैसला है, तो उसमें देखा गया था कि कुछ आपको बॉन्ड पेपर भी भरवाया गया था। तो बॉन्ड पेपर भरवाया गया था, तो बॉन्ड पेपर जब भरवाया गया था तो हम तैयार हो गए, बहुत अच्छा से तैयार हो गए। मैं और विजय तिवारी बच्चे मोटरसाइकिल से गए। जब मोटरसाइकिल से गए तो वहाँ पर 5 अलग अलग ट्यूब में ब्लड लिया गया और उसके बाद हमको वहाँ पर गए। लेकिन जब ब्लड लिया जा रहा था तो उस समय वास्तविकता यही है, हमको भारत माता याद नहीं आई। उस समय मुझे मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरी बेटा अभिज्ञान अर्जित और मेरी पत्नी अमिता कुमारी याद आई और डर लगा। और मैंने थोड़ा सा फ़ोन किया। अब फ़ोन करने के बाद मैंने ब्लड दिया। डर लगा था लेकिन अच्छा लगा था। चलिए रहमान जी, आपने बहुत ईमानदारी से बातें कबूल की, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा सुन के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा। रहमान जी, ये ज़रा बताइए कि जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे, जो हेल्थ वर्कर्स थे, उनका आपकी तरफ रवैया कैसा था? अस्पताल ने आपकी किस तरह से मदद की जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम में, इस ट्रायल में शामिल हो सके?
सबसे बड़ी बात की बात बता था कि जो अस्पताल का रवैया था बहुत ही मित्रतापूर्वक था। अगर ऐसा रवैया सब पब्लिक के साथ हो जाए, हिंदुस्तान में सारे पब्लिक के साथ हो जाए डॉक्टरों का रवैया जिस मेरे साथ था, तो फिर तो लोग फिर डॉक्टर को भगवान मानने ही लगेंगे। बहुत ही अच्छा भगवान रूपी डॉक्टर का ये था। और उसमें कहीं कहीं इंजेक्शन वाला नया इंजेक्शन था, उसको लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो खुद डॉक्टर जो थे वे एक लेडी डॉक्टर थी, उनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, वो उन्होंने अपने ऊपर इंजेक्शन पहले लिवाया और ब्लड खिंचवाया, तब उसके बाद बोले कि थोड़ा बहुत चुभता है, हमको सोचे डर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल हो गया। फिर डॉक्टरों ने बताया कि देखिए आपको या तो बुखार आ सकता है, या गैस बहुत ज़्यादा बन सकता है, या आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, या आपको ये खुजली टाइप का आएगा। ये सारी बातें घबराना नहीं है, तुरंत हमको कॉन्टेक्ट करना है। ये सारी बातें गुरु रहमान जी आपको बताई गई जो पहले से हम करते हैं, अभी तो लोग उठाते हैं, ऐसे भी वो बात करते हैं। नहीं, ये सारी बातें जो आपको बताई गई, इनमें से आपने खुद क्या क्या फील किया जब आपको वैक्सीन का पहला या फिर दूसरा ट्रायल डोज आप लेकर लौटे? तो क्या आपको किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हुई? आपने जैसे बदन में थकावट, दर्द, सिर दर्द, बुखार, ऐसी कोई चीज फील की? नहीं, देखिए एक बात मन में जागा, आत्मविश्वास बढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि हर ठंडी आने के प्रारंभिक दिनों में ही आपको सर्दी और खांसी होना हमको मस्ट है, हर साल से इतना साल की उम्र तक मस्ट था। लेकिन इस बार ईश्वरीय आशीर्वाद कहिए या वैक्सीन का प्रभाव कि हमको सर्दी, खांसी और बुखार हुआ ही नहीं, तो मुझे लगा कि यह किसी न किसी रूप में उस वैक्सीन का प्रभाव हो सकता है। तीसरे वैक्सीन के बाद थोड़ा सा ठंडा कम लगने लगा और थोड़ा गर्मी ज़्यादा मैंने महसूस किया। अभी लेटेस्ट मैं जो बात बता रहा हूँ, मैंने गर्मी ज़्यादा महसूस किया, गर्मी महसूस किया। बुखार के बारे में सोचे तो खुजलाहट के बारे में डॉक्टर बोले तो खुजलाहट हो सकता है, लेकिन खुजलाहट भी नहीं हुआ। लेकिन गर्मी पर थोड़ा लगता था, और थोड़ा लगता था कि जो कि मेरा सांस लेने की जो दर में थोड़ा सा ये था, उसमें थोड़ा अच्छा फीलिंग होने लगा था। लेकिन हाँ, थोड़ा नींद आया, अब डर से आया हो, थकान से आया हो, या मानसिक प्रेशर से नींद 2 दिन खूब बढ़िया 8:30 बजे ही सो गए, जबकि 1 बजे से पहले हम नहीं सोते, 8:30 बजे सो गए। और डॉक्टर भी बोले थे कि जब अच्छा खाना है और जम के सोना है, तो सो गए। फिर क्लास भी ली, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को नहीं मिला। मैं स्वस्थ हूँ, पहले से अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और भारत के इस प्रयास को नतमस्तक करता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो वैक्सीन है भारत में ही बने, और भारत का वैक्सीन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सफलता की दर को अपने उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं गुरु रहमान जी। तो वैक्सीन वॉरियर गुरु रहमान को सुन रहे थे आप, पटना से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश ठाकुर, जो गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने का फैसला कैसे लिया? ये ख्याल कैसे आपके मन में आया? देखिए जी, एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इसका कारण है कि 1 साल से जितनी डेथ ऑल ओवर इंडिया में हुई है, बगैर किसी जेंडर बेसिस से, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, स्त्री पुरुष हों, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, अमीर गरीब, किसी भी रिलीजन का हो, सभी के घर में एक तरह से मातम छाया हुआ। और जैसे मैंने अभी कहा कि मतलब कुछ ना कुछ आप उस रास्ते से गुजरे होते हो, तभी आपको महसूस होता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और उसका कारण यही कि जिसे कहते हैं, हमने बचपन से जो इतनी डेथ देखी फैमिली के अंदर, कि मतलब उस पेन को हम समझ सकते, उस दुख दर्द को समझ सकते। और अचानक इस तरह की आई जो महामारी है, उससे हर घर का कोई ना कोई सदस्य गए, किसी के 4 गए, किसी के 5 गए, किसी का पूरा कुनबा ख़त्म हो गया, पूरा वंश ख़त्म हो गया। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के, वो चीज़ें जब सोच के, जब एक इनिशिएटिव आया, एक कुछ करने का मौका मिला, और जैसे मैं एक आसान सी शब्दों में कहूँ, मैं इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि मैं फ्रीलांस सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ, और उसके नाते जिसे कहते हैं हमने समाज के लिए या सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बारे में बहुत पढ़ा या समझा है।
और ख़ासकर ये तो दुख तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, जब किसी के घर का कोई जाता है तो कैसा महसूस होता है, और उसी वजह से ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया। और ये जो मौका होता है दुख का, ये इंसानों को इंसानों के करीब भी लाता है, इंसान को समझने का मौका भी देता है। इस पैंडेमिक में हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। उमेश जी, वैक्सीन के बारे में दुनिया भर में बहुत तरह की अफवाहें भी हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी अफवाहें वैक्सीन को लेकर के उड़ी हुई हैं, आपने भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मेरे पास अपने रिगार्डिंग तो कोई भी डर नहीं था, लेकिन बस एक ये था, एक दिल में एक इच्छा थी, एक प्रेयर थी कि मतलब हमारे साथ जो भी हो, कुछ हो, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, जो दुआ यही थी कि मतलब ये सक्सेसफुल हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, उसमें ये काम आ सके और जल्द से जल्द लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को के परिवार को बिखरने से बचाया जा सके। मतलब इसमें कोई डर नहीं था जी, सब अपनी इच्छा से और सब ठीक हुआ। उमेश जी, जब जिस समय आपने वैक्सीन का डोज लिया, उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में, क्या महसूस कर रहे थे आप? क्या कोई डर उस वक्त भी लग रहा था आपको? नहीं, जिस टाइम में मेरे को टीका लगा उस टाइम पे मैं बिल्कुल शांत था, और बल्कि दूसरों को मोटिवेट कर रहा था एम्स के अंदर, और कोई डर नहीं था, सब कुछ मतलब मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो भी पॉजिटिव था, कोई डर नहीं था कोई मतलब। और उसके बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, स्टाफ सपोर्टिव था और डॉक्टर सपोर्टिव थे, ओवरऑल सारा कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी 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 जी। उमेश जी, एक बहुत अहम बात जिसका जानना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या आपने किस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस की, किस तरह की शारीरिक या मानसिक कोई परेशानी आपको हुई हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? जी तो देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि जब मेरा पहला इंजेक्शन 11 सितंबर को लगा और उसके बाद दूसरा 9 अक्टूबर को लगा, इन दोनों ही टाइम पे मेरे को सिर्फ माइनर कोल्ड था, माइनर कोल्ड के सिवा और कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और उसके बाद अगले दिन उसमें भी जिसे कहते हैं मैं अपना आराम से सोया हूँ और मॉर्निंग में ठीक उठा हूँ। बाकी मेरे को किसी भी तरह की ना तो कोई वॉमिटिंग की कोई कंप्लेंट आई है, ना कोई फीवर की कोई कंप्लेंट आई है, ना कोई बदन दर्द की कोई कंप्लेंट आई है। मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं आई है इसकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उमेश जी और गुरु रहमान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी बड़ी लड़ाई में खुद भागीदार आप बने हैं, वैक्सीन वॉरियर हैं आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया।